जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कहाँ से स्टोर होती है, क्या स्टोर होती है। ये आपके पास देखो, ये क्या है, ये वाईफाई डिवाइस है, तो इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है। देखिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखें ये यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। तो जब ये यूज़ हो रहा है तो इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किधर से आई है और वो एनर्जी कैसे स्टोर कर रहा है, नंबर एक बात। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, ये आपके पास कौन है, कैपेसिटर है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है, क्योंकि मैंने इसको चार्ज किया है। जब इस कैपेसिटर को मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने डाल दिए तो एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी। मैं देखिए बटन मैंने ऑन कर दिया, जब मैंने बटन ऑन कर दिया तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देखिए हाँ, जब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया तो इसको आपने प्रूफ करना है कि ये क्या आपने देखा है। इसको मैंने निकाला तो इसकी एनर्जी है, जब इसके अंदर डाला तो एनर्जी आ गई, ठीक है। इसी तरह ही आपके पास एनर्जी है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो आपने इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर का मतलब, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। कौन सी होती है, एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव प्लेट होती है। तो एनर्जी जो है ना, आधी जो है ना, आधा चार्ज होता है, आधा वोल्टेज होता है। इसका मतलब है कि मिसाल दो प्लेट है ना आपके पास, एक प्लस प्लेट ये है, एक प्लस प्लेट ये है, आधा इधर इधर, आधा इधर, हाफ इधर हाफ इधर, निम देखवा। इसका मतलब हाफ हाफ आपने याद रखना है। इसका मतलब है आधा इधर तो आधा इधर। तो अब इसको हल कैसे करते हैं, ये फार्मूला मैंने समझ आ गया आपको। तो मतलब जो प्लेट होती है, प्लेट एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आधा हाफ चार्ज इधर होते हैं, हाफ चार्ज इधर होते हैं, हाफ वोल्टेज इधर होती है, हाफ वोल्टेज इधर। इसके बाद आगे हमने क्या, अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 है क्यू किसके बराबर है, क्यू बराबर है सी वी के बराबर है, क्यू बराबर है सी वी। अब मुझे बताएं कि ये वैल्यू कहाँ जाएगी, क्यू जो है वैल्यू इसमें पुट होगी। जब इसमें पुट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी आ गया। यहाँ पे एक और V है तो E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर आ गया कि नहीं, वी स्क्वायर, वी ओ वी मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। अब यहाँ तक भी हम आप पहुँच गए, आगे चलते हैं। जब हम यहाँ तक, इसका मतलब है ये जो फार्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया, इस फार्मूले के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, इसके ऊपर आपके MCQs हैं, MCQs, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कैपेसिटर अगर 10 है, वोल्टेज जो है वो 10 है, तो एनर्जी फिर कितनी है। तो इस फार्मूले को आपने यूज़ करना है, इस फार्मूले को, इसके हम MCQs आते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, मैंने कहाँ तक लिख लिया, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद आगे आपने क्या देखना है, ये C का क्या फार्मूला है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने C पढ़ाया था। C जो है वो A एप्सिलॉन नॉट और D के बराबर है, याद आया आपको ये। और ये V का क्या फार्मूला है, V बराबर है EMD, इसका फार्मूला। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को आप उठा के इसके अंदर पुट कर दें। जब इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों को जब इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो आपके पास आ जाएगा E अपनी जगह पे, हाफ अपनी जगह पे, एरिया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिए आ गया। वोल्टेज का क्या फार्मूला, EMD। तो लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेंगे ना इसका के ऊपर, तो E इज इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। तो आपके पास क्या आ जाएगा, E का स्क्वायर, ठीक है, D का स्क्वायर। हम यहाँ तक क्योंकि वो स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, तो एक वोल्टेज इधर से कैंसिल और एक यहाँ से कैंसिल। तो क्या बच गया, E इज इक्वल टू हाफ रह जाएगा, A रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, E का स्क्वायर रह जाएगा और आपके पास D रह जाएगा। जब अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बस इसका मतलब है आपकी सिर्फ दुम रह गई है, बाकी सारी बॉडी बन गई है। आखिरी स्टेप आपका रह गया है, जो आपने आखिरी स्टेप कर लिया तो आपके मज़े हैं। अभी आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आगे लेके जाते हैं कि आपके पास E हो गया, नीचे क्या बच गया, हाफ रह गया, आगे क्या बच गया, A रह गया, फिर इसके बाद एप्सिलॉन नॉट है और इसके बाद आपके पास E का स्क्वायर है और उसके बाद आपके पास डिस्टेंस है, D है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये एरिया है और डिस्टेंस है। अगर एरिया को और डिस्टेंस को मैं इधर ले आऊँ, E के नीचे एरिया को लिख लूँ और डिस्टेंस को लिख लूँ, तो ये दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे ना, ये दोनों यहाँ से ख़त्म, ये यहाँ से ख़त्म, ये यहाँ से ख़त्म, क्योंकि वो तो नीचे आ गया। इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आपके, ये क्या चीज़ है, एरिया। तो एरिया तो मीटर स्क्वायर के बराबर होता है और डिस्टेंस आपके पास मीटर होता है। इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो ये मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब क्या चीज़ होती है,
मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को यहाँ से हटा दूंगा और इसके लिए यहाँ पे वॉल्यूम को पुट कर दूंगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? इसका मतलब है आपने इसको हटा के इसकी जगह आपको वॉल्यूम आ गया। जब यहाँ तक भी आप पहुँच गए, अब आपके पास एनर्जी है और वॉल्यूम है। एनर्जी जो होता है असल में मास होता है, एनर्जी मास होती है, वी वॉल्यूम होता है। तो मास और वॉल्यूम किसके बराबर होते हैं? डेंसिटी के बराबर होता है, डेंसिटी। तो मैं क्या करूँगा, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इससे फिर ये चीज़ बनती है। तो मैं इस डेंसिटी को यहाँ लिख सकता हूँ, सबको मिटा के आप यहाँ पे लिख सकते हो डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी एनर्जी भी आप लिख सकते हो, डेंसिटी। ये इक्वेशन है ये। तो इसका मतलब है जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है कि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उनमें खाली जगह कितनी है, खाली जगह है या नहीं है, लकड़ी है ये क्या है। तो आपने इस इक्वेशन को खुद डिराइव करना है, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है, ये मैंने आपको सारा कवर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।